बात है, एक अनोखे गांव में लिली नाम की एक युवा लड़की रहती थी। वह अपने दयालु हृदय और जिज्ञासा के लिए जानी जाती थी, जिसकी कोई सीमा नहीं थी। एक दिन गांव के बाहरी इलाके की खोज करते समय उसकी नजर एक रहस्यमय और मनमोहक जंगल पर पड़ी, जहां जाने की हिम्मत किसी ने नहीं की। अजीब घटनाओं और खोई हुई आत्माओं की अफवाहों के साथ जंगल को शापित कहा जाता था। लेकिन लिली की साहसिक भावना उस पर हावी हो गई और वह निषिद्ध जंगल में प्रवेश करने से खुद को नहीं रोक सकी। जैसे जैसे वह गहराई में गई, जंगल एक भयानक उपस्थिति के साथ जीवंत होने लगा। मुड़े हुए पेड़ों की लंबी छाया पड़ रही थी और हवा में अजीब सी आवाजें गूंज रही थीं। अचानक उसने सामने एक फीकी चमक देखी। उत्सुकतावश उसने तब तक उसका पीछा किया जब तक कि वह एक साफ जगह पर नहीं पहुंच गई। बीच में झिलमिलाती पत्तियों और नरम सुखदायक आभा वाला एक शानदार पेड़ खड़ा था। पेड़ के नीचे एक रहस्यमय बूढ़ी औरत बैठी थी, उसकी आंखें ज्ञान से भरी थीं। युवा बुढ़िया ने कहा, तुमने इस शापित जंगल में प्रवेश करने का साहस किया है। तुम्हें यहाँ क्या लाया है? लिली ने जंगल के बारे में सच्चाई उजागर करने की अपनी अतृप्त जिज्ञासा और इच्छा के बारे में बताया। बुढ़िया ने लिली के दिल की पवित्रता को पहचानते हुए जानबूझकर सिर हिलाया। जंगल वास्तव में शापित है, बूढ़ी औरत ने कहना शुरू किया, लेकिन केवल उन लोगों के लिए जो बुरे इरादों के साथ प्रवेश करते हैं। दूसरों के लिए यह अपने रहस्यों को प्रकट करता है और उनकी गहरी इच्छाओं को पूरा करता है। लिली अचंभित हो गई, लेकिन पूछने से खुद को नहीं रोक सकी। तुम्हारी सबसे गहरी इच्छा क्या है, बुद्धिमान? बुढ़िया ने उत्तर दिया, मेरी सबसे ये इच्छा एक योग्य उत्तराधिकारी ढूंढना है, जिसमें आपकी तरह बहादुरी और दयालुता दोनों हो। हर शब्द के साथ बूढ़ी औरत की शक्ल फीकी पड़ती जा रही थी और लिली को एहसास हुआ कि वह कोई साधारण महिला नहीं थी। वह स्वयं मंत्रमुग्ध जंगल की आत्मा थी। जंगल ने फिर से कहा, लिली, मैं तुम्हारे दिल में अच्छाई और ज्ञान के लिए तुम्हारी खोज देखता हूँ। लेकिन याद रखो, महान शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। तुम्हें अपने उपहारों का बुद्धिमानी से उपयोग करना चाहिए और जिज्ञासा को कभी भी भटकने नहीं देना चाहिए। लिली ने जंगल के शब्दों की गंभीरता को समझते हुए गंभीरता से सिर हिलाया। उस दिन से लिली जादुई जंगल की संरक्षक बन गई। उसने अपनी नई मिली शक्तियों का उपयोग सुरक्षा और उपचार के लिए किया, जिससे उसके गांव में खुशी और समृद्धि आई। जैसे जैसे साल बीतते गए, उनके असाधारण कार्यों की कहानियां दूर दूर तक फैल गईं। हालांकि उसकी बढ़ती प्रसिद्धि के साथ कुछ लोग उसकी शक्तियों से ईर्ष्या करने लगे और अपने लाभ के लिए जादुई जंगल के रहस्यों की लालसा करने लगे। एक रात लालची व्यक्तियों का एक समूह जंगल का जादू चुराने के इरादे से जंगल में घुस आया। जैसे ही वे साफ स्थान पर पहुंचे, जंगल को उनकी दुष्टता का एहसास हुआ और उन्होंने शक्तिशाली ताकत से जवाब दिया। जमीन हिल गई, पेड़ हिल गए और जादुई पेड़ की चमक तेज हो गई। आपदा आने से ठीक पहले लिली घुसपैठियों के सामने आई और उनसे वापस लौटने और अपने दुष्ट योजनाओं को छोड़ने का अनुरोध किया, परंतु वे अपनी अभिलाषाओं में अंधे हो गए और उन्होंने सुनने से इनकार कर दिया। जंगल ने अपना क्रोध प्रकट किया और घुसपैठियों को एक जादुई भंवर में फंसा दिया। यह एक तनावपूर्ण क्षण था, क्योंकि लिली को अतिक्रमियों की रक्षा करते हुए जंगल के क्रोध को नियंत्रित करने के लिए संघर्ष करना पड़ा। सच्चाई के उस क्षण में लिली को जंगल के शब्द याद आए, महान शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। उसने प्रतिशोध के बजाय करुणा को चुना और घुसपैठियों को माफ कर दिया, उन्हें भंवर से मुक्त कर दिया। उसकी दया से नम्र होकर घुसपैठियों को अपनी गलती का एहसास हुआ। वे पश्चाताप के साथ अपना रास्ता बदलने की कसम खाते हुए गांव लौट आए। उस दिन से लिली और जादुई जंगल की कहानी न केवल आश्चर्य और रहस्य की कहानी के रूप में फैल गई, बल्कि करुणा, जिम्मेदारी और शक्ति की वास्तविक प्रकृति के महत्व पर एक शक्तिशाली सबक के रूप में भी फैल गई।
और इसलिए गांव और जादुई जंगल सद्भाव में रहते थे, जिससे आने वाली पीढ़ियों को लिली की असाधारण यात्रा के बारे में सीख मिलती रही।